भीख के लिए आवाज लगाता है। जैसे ही भिखारी की आवाज महिला के कानों में पड़ती, फौरन वह दौड़ी दौड़ी रोटी सब्जी लेकर दरवाजे पर पहुंच जाती और भिखारी को रोजाना खाना खिलाती। हर रोज वह भिखारी आता था और महिला उसको खाना खिलाती थी। पति को कभी भी शक नहीं हुआ, क्योंकि पति खुद महिला से बोलता था कि जाओ, भिखारी को खाना खिला दो, बेचारा लाचार है, गरीब है, उसको कौन खिलाने वाला है। और महिला रोज खिलाती थी। और अचानक से एक दिन पता चलता है कि वह 6 बच्चों की मां उस भिखारी के साथ फरार हो जाती है, सारा पैसा कैश लेकर। और यह प्रेम कहानी भिखारी के साथ कैसे शुरू हो गई, पूरी कहानी जब खुद महिला ने बताई और उसके बाद क्या हुआ, पूरा मामला सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन के सक जाएगी। तो चलते हैं और जानते हैं पूरी घटना। तो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ मिश्र है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की है। वहां का एक थाना है हरदापुल थाना। और 3 जनवरी 2024 को एक शख्स थाने में भागते हुए आता है और सीधा जो कोतवाल साहब है, राजदेव मिश्रा जी, उनके ऑफिस में जाता है और उनसे बोलता है कि सर, मेरी पत्नी कहीं गायब हो गई है। मैंने हर जगह मेरी पत्नी को ढूंढ लिया, लेकिन मेरी पत्नी का कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया गया है, किडनैप कर लिया गया है। मेरी पत्नी को आप ढूंढ कर ला दें। उसकी परेशानी देखकर जो आया था उसका नाम राजू था। और वह बोलता है कि मेरी पत्नी की उम्र 36 साल है, मेरे 6 बच्चे हैं और सभी बच्चे घर पर हैं। बच्चों का बहुत बुरा हाल है। और पत्नी आज सुबह 9 से 10 बजे के टाइम पर बाजार गई थी सब्जी लेने के लिए, लेकिन अभी तक लौट कर और वापस नहीं आई है। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, हर जगह पता कर लिया, लेकिन पत्नी का कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस के जो थाना प्रभारी थे, उनको यह बात पता चलती है और बोलते हैं कि जरा संयम रखो, हम तुम्हारी पत्नी को ढूंढते हैं। अब जो 3 जनवरी थी, पूरा दिन गुजर जाता है। पुलिस को लगता है कि शायद जो महिला है वो गुस्से में कहीं चली गई होगी। महिला महिला का कोई अपहरण कैसे कर सकता है, वो भी 6 बच्चों की मां का जरूर। इन पति पत्नी में कोई आपसी बवाल, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, मनमुटाव हुआ होगा। पति शायद नहीं बता रहा होगा। पुलिस को यही लगता है और 3 से 4 जनवरी लग जाती है। 4 जनवरी को फिर राजू आ जाता है थाने में और फिर बोलता है कि मेरी पत्नी को ढूंढिए, मेरी पत्नी का कुछ पता नहीं चल रहा है और मेरी पत्नी का शायद गांव के ही लड़के ने, जो नन्हे पंडित है, उसने अपहरण किया है। जो भिखारी है, भीख मांगता है, वह भी गायब है। और मेरी पत्नी ज्यादातर नन्हे पंडित से बातचीत किया करती थी। अब पुलिस नन्हे पंडित के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि नन्हे पंडित भिखारी है, जो पूरे गांव के अंदर भीख मांगता है और भीख मांगकर वहीं पर रहता है और वही खाता है। पुलिस बोलती है कि पागल हो गए हो, वो भिखारी भला तुम्हारी पत्नी का क्यों किडनैप करने लगा? वो खुद मांग कर खाता है, उसके पास रहने की जगह नहीं है, कमाने की जगह नहीं है, तो तुम्हारी पत्नी का वह किडनैप क्यों करेगा और तुम्हारी पत्नी को कहीं लेकर क्यों जाएगा? तो पुलिस इस बात को हटा देती है और उसके बाद अब पुलिस इस मामले को सीरियसली लेती है। 4 जनवरी को जब पुलिस थोड़ा सा सीरियसली लेती है, छानबीन करती है और जो पत्नी थी उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है कि आखिरी बार उसने किससे बातचीत की थी और फोन कहां पर उसका बंद हुआ, स्विच ऑफ हुआ। जब ये सब डिटेल्स वगैरह निकालती है तो पता चलता है कि आखिरी बार कॉल जो उसने की थी वो नन्हे पंडित को की थी, जो भिखारी था उसे की थी। और जो भिखारी है उसका भी फोन स्विच ऑफ है और वह भी उसी दिन से गायब है। अब पुलिस का माथा ठनक जाता है क्या? जो राजू ने पुलिस से बताया था कि नन्हे पंडित से उसकी पत्नी की बातचीत होती थी, नन्हे पंडित रोज दरवाजे पर बैठा हुआ मिलता था और नन्हे पंडित भी गायब है। 5 जनवरी को पुलिस नन्हे पंडित को ढूंढना शुरू करती है और 5 जनवरी को जो लास्ट लोकेशन थी नन्हे पंडित और उसकी पत्नी की, वहां से पत्नी को बरामद कर लिया जाता है। अब जो पति ने आरोप लगाए थे कि मेरी पत्नी गायब है, और पहले तो यह बोल रहा था कि मेरी पत्नी का अपहरण हुआ है, लेकिन घर पर जाकर उसने देखा कि पत्नी 2.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गई है, क्योंकि जो उसने अपनी भैंस बेची थी और 1.5 से 2 लाख थे और जेबरा थे, सब चीजें गायब मिली। तब पता चला कि पत्नी फरार हुई है और नन्हे पंडित के गायब होने के बाद ही उसको यह शक हुआ था। जैसे ही पुलिस पत्नी को बरामद करती है, उससे पूछताछ करती है और पत्नी से जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि ये जो नन्हे पंडित था, भीख मांगने के लिए जब ये रोज आता था तो ये महिला जाकर इसको खाना खिलाती थी। कमला देवी और खाना खिलाने के बीच ही जो ये पंडित है, ये हाथ की लकीर भी देखता है और लकीर देखकर इंसान का भविष्य बता देता है कि क्या होगा और उसकी जिंदगी कैसे चल रही है, अच्छी जिंदगी कैसे हो सकती है। और जब भी ये नन्हे पंडित दरवाजे पर भीख मांगने आता था तो महिला इसको गरम गरम रोटियां खिलाती थी, क्योंकि इसका जो पति है यह थोड़ा ठीक ठाक भी है
और महिला खुद बताती है, जो मेरा पति है वह तो बेकार हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। लेकिन नन्हे पंडित की बातें मुझे अपनी तरफ खींचती थी, क्योंकि नन्हे पंडित हथेलियां हाथ की जो लकीर देखकर बोलता था कि तुम खुश तब रहोगी तब तुम किसी अच्छे मर्द के पास जाओगी। तुम्हारा पति तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगा और तुम्हें अपनी जिंदगी में खुशियां भी नहीं मिली होंगी। और इसी बीच नन्हे पंडित को ये अपनी परेशानियां बताती कि पति लड़ाई झगड़ा करता है, ये होता है, घर में क्लेश होता है। और नन्हे पंडित इससे बैठकर पूरे पूरे दिन बातें करते थे, और इसी बीच इसको नन्हे पंडित से प्यार हो जाता है। ये ना ये देखती कि नन्हे पंडित भिखारी है, बस ये देखती है कि ये अच्छा है, आदत बड़ी इसकी अच्छी है, मुझसे ढेर सारी बातें करता है और मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मुझे खुशी चाहिए थी जो मेरे पति ने कभी नहीं दी, और इसी को देखते हुए मैं सारा पैसा उठाती हूँ, सब कुछ उठाती हूँ और नन्हे पंडित के साथ फरार हो जाती हूँ। और अब मैं नन्हे पंडित के साथ ही रहना चाहती हूँ। मैंने अपने 6 बच्चों को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया। मैं शादी करूंगी तो नन्हे पंडित के साथ। पुलिस को जब यह पता चलता है, पुलिस पति को बुलाती है। भाई देख लो, तुम्हारी पत्नी तो नन्हे पंडित के साथ शादी करने की बोल रही है। पति तमाम गिड़गिड़ाता है, अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम वापस आ जाओ, मेरे पैसे वापस कर दो। लेकिन पत्नी बोलती है कि पैसे मैंने नहीं लिए हैं, और दूसरी बात, मैं तुम्हारे घर में वापस नहीं जाऊंगी ना, मैं तुम्हारे बच्चों के पास जाऊंगी, मैं नन्हे पंडित के साथ रहूंगी, इसी के साथ शादी करूंगी। पुलिस के सामने मामला उलझा हुआ है। अब पुलिस ने भी बोल दिया है कि अगर इसको शादी करनी है भिखारी से तो यह कर सकती है, क्योंकि भाई उसकी मर्जी है महिला की। अगर वह भिखारी से शादी करना चाहे, किसी और से शादी करना चाहे, तो वह उसकी मर्जी है। मामला बड़ा संगीन है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि महिला का दिल भिखारी के ऊपर आ गया। और भिखारी के ऊपर क्यों आया? उसकी मेन वजह यह है कि जाहिर सी बात है, महिला के बच्चे हो गए, 6 बच्चे। पति तो ढंग से बातचीत नहीं करता था, और बातचीत ना करने की वजह से महिला का दिल कहीं और जा रहा था। तो आप कितना भी पैसा कमाएं, कुछ भी करें, अपनी पत्नी को, अपनी वाइफ को, और अपनी, चाहे आपकी प्रेमिका हो, उसको टाइम जरूर दें। अगर टाइम नहीं दे रहे हैं तो हो सकता है वह कहीं और चली जाए। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।